कराया। कहाँ के बिक रहे थे प्रभु? प्रभु जी मेटपल्ली तेलंगाना के। तो तेलंगाना में पत्ती के। और सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपथ कमलम श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वंचा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेग्रिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमतीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। हरे कृष्ण प्रभु जी, गोविंद प्रणाम। गुरु प्रणाम गुरु माधव सब लोगों की असीम कृपा से हम लोग कई दिनों से श्रीमद् भागवतम के ऊपर में हम लोग चर्चा कर पा रहे हैं। ये भगवान की गुरु आज वास्तव में बहुत बड़ी विशेष कृपा हम भक्त लोगों के ऊपर है। अभी हम लोग कैंटो 5 के 12वें अध्याय में है। शीर्षक है महाराज रघुगण तथा जड़ भरत की वार्ता। उसके पहले 11 अध्याय हमने कंप्लीट किए। संक्षेप में हम दोहराते हैं। प्रथम अध्याय में है, शीर्षक है महाराज प्रियव्रत का चरित्र, जिसके बारे में सुखदेव गोस्वामी जी किसको बता रहे हैं? परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। उसके पहले हम लोगों ने स्वयंभू मनु की 5 संतानें हैं। 4 संतानें में से 5 संतानों में 3 पुत्रियां हैं, 2 पुत्र हैं, देहुति आकुति प्रसूति, जिनके बारे में हम लोगों ने कैंटो 3 के हम लोगों ने, आप समझ सकते हैं, 15वें अध्याय से 14-15वें अध्याय से कब जबकि स्वयंभू मनु देहुति का ब्याह करना चाहते हैं तो किस प्रकार कर्दम मुनि, तो वहां से लेकर के शुरू होता है पूरा। और उसके बाद में कैंटो 25 से अध्याय 25 और कैंटो 3 कैंटो में, उसमें जब कर्दम मुनि चले जाते हैं, कपिल भगवान को छोड़ जाते हैं, वो दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। कपिल भगवान देहुति माता को लास्ट 33वें अध्याय तक जाता है। तो ये हुआ देहुति माता के बारे में। और उसके बाद में कैंटो 4 में हम लोगों ने देहुति माता की पुत्रों के बारे में पढ़ा। उसके बाद में आकुति प्रसूति के बारे में पढ़ा। और वहीं से हम लोगों ने पढ़ा जो सती है, कितना सुंदर वर्णन वहां से करते करते हम लोग समाप्त हो जाते, 7वें अध्याय तक जाते हैं कैंटो 4 में। तो वहां पर तीनों पुत्रियों का वर्णन समाप्त होता है। 8वें अध्याय कैंटो 4 से उत्तानपाद, जो कि स्वयंभू मनु के छोटे पुत्र हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। उत्तानपाद से हमने ध्रुव महाराज के बारे में पढ़ा। ध्रुव महाराज से उसके बाद में सबको याद है ना,
उनके छोटे पुत्र वत्सर है, राज सिंहासन पर बैठा। अंग महाराज के बारे में पढ़ा, अंग महाराज का बड़ा दिव्य है। बैन के बाद में पृथु महाराज के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने विजिताश्चर्य, फिर प्राचीन वरी विजिताश्चर्य के जो सबसे पुत्र होते हैं वो प्राचीन वरिष्ठ, फिर प्राचीन वरिष्ठ के पुत्र हैं जो 10 प्रचेता होते हैं। प्रचेता अंत में जब भगवान की भक्ति करने के लिए चले जाते हैं, उनका एक ही पुत्र मनीषा से होता है, जिनका नाम है, कौन है, सबको याद है ना, जो अभी आगे में भी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। कौन है वो, हरि बोल, जो एक ही है, जो दक्ष है, सब याद रखें प्लीज है। उसके आगे में भी हम लोग दक्ष को छोड़ के चले जाते हैं, वो भी तपस्या में जाते हैं। और उधर में विदुर जी और ये मित्र विदुर जी और मैत्रेय का संवाद समाप्त होता है। विदुर जी चले आते हैं कहाँ पर, हस्तिनापुर। तो वहां पर समाप्त कहाँ तक हमने पढ़ा, हम लोगों ने उत्तानपाद की पूरी परंपरा वंशज के बारे में पढ़ा, देहूति के बारे में पढ़ा, आकुति पर। अब 5वें कैंटे में जब हम प्रवेश किए हैं तो वो क्या है, स्वयंभु मनु के बड़े पुत्र हैं प्रियव्रत, ये 5वीं संतान के बारे में। यहाँ पर अब प्रश्न विदुर मैत्रेय से न करके कौन प्रश्न कर रहे हैं, परीक्षित महाराज सुखदेव, क्योंकि विदुर जी तो चले गए हस्तिनापुर में, आ जाते हैं तो सबको एकदम क्रिस्टल क्लीन है, कहीं भी कोई पूछे तो जरा भी कंफ्यूजन। अब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं प्रियव्रत के बारे में। बहुत सुंदर प्रश्न है। प्रश्न क्या है, जो किस चीज को स्थापित करता है, प्लीज सबको याद रखेंगे, भक्ति कभी भी विनष्ट नहीं होती है। पूरा अभी हम पढ़ेंगे, इसको रिपीट करेंगे, कितनी भक्ति शाश्वत है। तो कहते हैं प्रियव्रत महाराज तो ब्रह्मचारी थे, सबसे बड़े पुत्र थे। चूंकि वो ब्रह्मचारी बन लेते इसलिए वो राज सिंहासन पर न बैठ करके पहले छोटे पुत्र उत्तानपाद को राज सिंहासन पर दिया गया था। लेकिन जैसे ही अब हमने देखा कि सारे प्रचेता हैं, कोई राज सिंहासन नहीं बैठ रहे हैं, सब भक्ति में निकल जाते हैं, तो स्वयंभु मनु को चिंता होती। हरि कृष्ण। चिंता क्यों होती है समझना है। इसलिए चिंता होती है स्वयंभु मनु को, नहीं कि मेरा राज सिंहासन नहीं चलेगा मेरी पर, नहीं, कृष्ण का आदेश है। कृष्ण का आदेश किसको है, ब्रह्मा को आदेश है, तुम सृष्टि करो। कौन सी सृष्टि, विसर्ग। सर्ग तो मैंने कर दिया है, ब्रह्मांड बना दिए हैं, ब्रह्मांड में सारी वस्तुएं मैंने दे दी है। ब्रह्मांड में जो मेरे कानोदक्षा विष्णु के हृदय में सारे जीव थे, उनको स्वभाव हमने दे दिया है। अब उनके स्वभाव के अनुसार, उनकी प्रकृति के अनुसार उनको अलग अलग 14 भुवन में मैंने बना दिया है, उसमें करो। उस कार्य में बाधा नहीं आ जाए, उस उद्देश्य को लेकर स्वयंभु मनु आते हैं प्रियव्रत के पास में कि देखो अभी कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, तुम राज सिंहासन पर बैठो। ज्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं, तुरंत वहां पर कौन आ जाते हैं, ब्रह्मा जी आ जाते हैं, याद दिलाते हैं कि हे प्रियव्रत, ये हमारी इच्छा नहीं है, ये भगवान की इच्छा है। भगवान से द्वेष मत करो, भगवान की आज्ञा का पालन करो। ये बहुत दिव्य शिक्षा है जो कि तुरंत प्रियव्रत समझ में आ जाता है। क्यों समझ में आ जाता है, क्योंकि वह भगवान के परम भक्त है। जो भगवान का परम भक्त होता है वो तुरंत भगवान के आदेशों को तुरंत पालन करता है। तुरंत नारद जी को प्रणाम करते हैं, गृहस्थ जीवन में आते हैं, विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से ब्याह करते हैं, 10 पुत्र होते हैं। अग्निदेव सबसे बड़े होते हैं, दूसरी पत्नी से 3 उत्तम तामस रैवत होते हैं, जो बाद में जाकर के हमने पढ़ा मनु बने। और अंत में उन्होंने किस प्रकार अपने चक्के के पहिया से 10 समुद्र और 10 उन्होंने द्वीपों की को क्रिएट किया, रचना की, और अंत में सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। सबसे 10 पुत्रों में जो सबसे बड़े पुत्र होते हैं, पहली पत्नी से जब 10 पुत्र आते हैं, अग्निधि, वो राज सिंहासन पर बैठते हैं। और उनके बारे में बहुत सुंदर हमने पढ़ा कि उनका भी आचरण, उनका व्यवहार, उनकी जो सोच थी, चेतना थी, अपने पिता के अनुसार थी। और प्रजा को उन्होंने अपने पुत्रों के समान सुरक्षा प्रदान की। और ब्रह्मा जी द्वारा भेजी गई अप्सरा पुरुचिति से ब्याह किया। 9 पुत्र उत्पन्न हुए, सबसे बड़े पुत्र नाभि हैं। और उन 9 पुत्रों का ब्याह मेरु की 9 पुत्रियों से हो जाता है। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा नाभि की पत्नी मेरी देवी के घर से ऋषभ देव का जन्म, हरि बोल। ये सब भगवत इच्छा से हो रहा है, किसी की भी भौतिक इच्छा नहीं, याद रखेंगे। हम बद्ध जीवों को दिखाई दे रहा है नाभि,
तुरंत यज्ञ करते हैं। किसके लिए? कि मुझे आप भगवान के समान पुत्र की प्राप्ति हो। भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें दिव्य तपस्या करनी पड़ती है। भगवान आते हैं और पुरोहित कहते हैं हमने भौतिक इच्छा से किया है, लेकिन भगवान तो जानते हैं भगवान को आना है, ये तो भगवत इच्छा है। ये हमेशा याद रखेंगे और कहते हैं हे नाभि, मेरे समान तो कोई दूसरा है नहीं, और मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारी पत्नी मेरु देवी की से गर्भ से मैं प्रकट होऊंगा। जब भगवान ऋषभ का जन्म होता है, 4थे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है भगवान ऋषभदेव के लक्षण। इसमें सुखदेव गोस्वामी जी पुनः परीक्षित को बताते हैं भगवान तो स्वयं ऋषभदेव तो स्वयं भगवान के अवतार हैं, दिव्य गुण है। नाभि भी जानते हैं, उनके दिव्य गुणता को देखकर उन्हें राज सिंहासन पर बैठाता है और खुद अपनी पत्नी को लेकर कर बद्रिकाश्रम चले जाते हैं। और इसके बाद में भगवान ऋषभ जयंती से ब्याह करते हैं, 100 पुत्र होते हैं। सबसे बड़े पुत्र भरत हैं और बाकी हमने पढ़ा था उसमें से 9 योगेंद्र बनते हैं, 81 हैं वो योग्य ब्राह्मण बनते हैं। और एक बार फिर हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान ऋषभ ब्रह्मवर्त राज्य में ये घूमते रहते हैं और वहां पर देखते हैं एक विद्वान ब्राह्मणों की सभा में है जिसमें वो संदेह ज्ञान उपदेश प्रदान कर रहे हैं। तुरंत वहां पर रुक जाते हैं और उनके पुत्र भी वहां रहते हैं और उनके पुत्र को वो शिक्षा देते हैं। और वो शिक्षा हम अध्याय 5 में पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर शिक्षा है जो कि हमने पढ़ा। मनुष्य देह जो प्राप्त हुई है बड़ी दुर्लभ है, ये इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है, नंबर 1 बोलते हैं। और जब भी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य होते हैं, याद रखेंगे कठिन परिश्रम, गधे की तरह कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ये दूसरी पॉइंट को नोट कर लें। जहां अपने इंद्र तृप्ति की बात आती है, मन से तन से हमें गधे की तरह खटनी करना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट चीज। इसलिए ये मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए, भक्ति के लिए है। इसका मतलब है इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, एक महात्मा की सेवा करके उनकी शरण में जाना है और उनसे दिव्य ज्ञान प्रदान करना है। और याद रखेंगे जब हम दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, प्राप्त करने में इच्छुक होते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, तो दिव्य आनंद का अनुभव होता है। कोई भी मेंटल स्ट्रेस होता है नहीं, कोई चिंता होती है नहीं, क्योंकि वो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं होती है। वो जो ज्ञान मिलता है, शास्त्रों का जो ज्ञान है, गुरु जो ज्ञान देता है, हमारे आत्म साक्षात्कार के लिए। आत्म साक्षात्कार में मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, और मेरा भगवान से पुनः जो खोया हुआ समझ को पुनः स्थापित करने की क्या विधि है, और वह भक्ति है। और भक्ति में हरि नाम। तो जब भी हम करते हैं, हम जितने लोग बैठे, कोई नहीं कह सकता कि बहुत टेंशन स्ट्रेस होता नहीं, क्योंकि दिव्य है। दिव्य चीज कभी भी टेंशन नहीं करती है, केवल भौतिक चीज ही टेंशन करती है, चाहे वो सुख हो या दुख हो। नोट कर सकते, सुख में भी हमें टेंशन बना रहता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी कोई छीन नहीं ले, मेरी उपाधि को ये कोई छीन नहीं ले, इसलिए भौतिक सुख नहीं प्रदान कर सकती। और अंत में बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं, क्या कहते हैं कि भक्ति शाश्वत बनी रहती है, इसे कभी रोका नहीं जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2 कहते हैं कि जो माता पिता जो संबंध भगवान ने बताए हैं, ये कि भले इस जीवन का ही संबंध हो, लेकिन इस जीवन के संबंध में भी सबसे बड़ा परम कर्तव्य क्या है? कर्तव्य है कि पालन पोषण करना, इसको शिक्षा देना, कपड़े देना, वस्त्र देना, घर देना, ये सब चीज ठीक है। लेकिन परम धर्म क्या है? वो जो ये नहीं बता सके कि जीवन का लक्ष्य क्या है और किस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र से हम उभर सकते हैं। इस प्रकार वो ज्ञान देते हैं। कुछ समय के बाद में वो ज्ञान प्रदान करके भरत महाराज को राजसिंहासन पर बैठा देते हैं और खुद एक अवधूत का आचरण करते हैं, जो हमने पढ़ा था। कितना सुंदर उनके अवधूत के आचरण में पढ़ा था कि एक समय में अजगर प्रवृत्ति को अपनाते हैं और एक ही स्थान पर रहकर जो कुछ भी मिल जाता थोड़ा बहुत खाते हैं, और वो जो बल क्या करते हैं, वो भी उसकी सुगंध 80 मील दूर तक रहती है। हरि बोल। अध्याय 6 में हम लोग पहुंचते हैं। भगवान ऋषभदेव का चरित्र बहुत ही सुंदर है। इसके अंदर में बहुत सुंदर प्रश्न है। किसका है? परीक्षित महाराज का। भगवान ऋषभ को
जो भगवान का भक्त होता है, आपने बताया वो योगी होता है, परम योगी होता है, और उसमें सारी योगिक शक्तियां होती है। तो उन्होंने योगिक शक्ति की उपेक्षा क्यों की? जो ध्यानी लोग करते हैं वो क्या करते हैं, मुझे अष्ट सिद्धि प्राप्त हो गई और इसका मैं दुरुपयोग करूंगा, सदुपयोग नहीं बोलेंगे, दुरुपयोग। वो किसमें करता है कि चमत्कार, जादुई एक्टिविटी दिखाता है, लोग प्रसन्न होते हैं, आकर्षित होती है और उनसे धन लेता है। लेकिन जब भगवान का परम भक्त होता है, उसमें ये योग शक्तियां तो स्वतः ही रहती है, वो प्रदर्शित नहीं करता है, वो जो कुछ भी करता है भगवान की सेवा। अगर हम अपनी योग शक्तियों को प्रेजेंट करेंगे तो भगवान के तो वो भी काम नहीं आएगी। उसमें मन का एग्जाम्पल देते हैं, क्या कहते हैं कि जितना ही बड़ा योगी हो जाए लेकिन मन कभी भी धोखा दे सकता है। बहेलिया का एग्जाम्पल हमने पढ़ा, इतना सुंदर एग्जाम्पल है। बहेलिया पशुओं को पकड़ता है लेकिन उस पर विश्वास नहीं करता है कि अच्छा मैंने पकड़ लिया, अब ये नहीं जाएंगे, कभी भी भाग सकते हैं। अच्छा मैंने योग शक्तियां सब सीख ली है, अब मेरा मन मजबूत है। मन कभी भी धोखा दे सकता है। विश्वामित्र से बढ़िया एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि योग शक्तियों का अगर उपयोग करना है तो एकमात्र है मन को भगवान की सेवा में लगा दो, तो सारी इंडिया स्वतः भगवान की सेवा में लग जाएगी और हमें अलग से कोई प्रयास करने की दरकार नहीं है, ये कहते हैं। उसके बाद में दक्षिण दिशा की ओर चले जाते हैं। वहां पर एक जंगल में, दावाग्नि में वो अप्रकट हो जाते हैं। और उधर में हमने पढ़ा कि दक्षिण में ही एक अरहत, क्योंकि ये बार बार रिपीट करना बहुत जरूरी है, जो अरहत नाम का राजा रहता है, किस प्रकार उसने भगवान ऋषियों के उपदेशों का तो पालन नहीं किया, बल्कि उनके जो आचरण है वो दिव्य आचरण है और उस लेवल की नकल करता है। और क्या करता है कि वैदिक नियमों को छोड़कर उसके विरुद्ध एक नई धर्म पद्धति स्थापित करता है, जैन धर्म। 7वें अध्याय में अब शुरू होता है महाराज भरत के चरित्र के बारे में। हरि बोल, यहाँ से शुरू होता है। सर्वप्रथम ही लिखते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि उन्होंने अपने पिता का आज्ञा का पालन करते हुए पृथ्वी पर राज किया। तो कहीं कहीं जब भी याद आता है अपने पिता का आज्ञा का पालन करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भरत महाराज किसके पुत्र हैं? भगवान ऋषभ के पुत्र हैं। प्रचेताओं को भी जब भगवान ने दर्शन दिया तो एक ही बात कहते हैं कि तुम लोगों ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है, क्योंकि वो सारे पिता हैं, सब कृष्ण को समर्पित है, भक्त है। अर्थात तुमने एक भक्त की आज्ञा का पालन किया, आदेशों का पालन किया, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। ये पहली बात कहते हैं प्रचेता को भगवान। दूसरी बात क्या कहते हैं कि कॉपरेशन, आपस में तुम में जो कॉपरेशन है, भक्तों में कॉपरेशन होना चाहिए। ये दूसरी शिक्षा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान में, तो यही चीज यहाँ पर कहते हैं भरत महाराज में भी वही गुण थे और उन्होंने विश्वरूप की पुत्री पंचजनी से ब्याह किया। उनके 5 पुत्र हुए और 1 करोड़ वर्षों तक इस धरा पर भगवान के आदेश के अनुसार उन्होंने शासन किया। उसके बाद में कुल आश्रम में वो चले जाते हैं और वहां पर भक्ति में लग जाते हैं। कुल्हाश्रम हरिद्वार के पास में है, जहाँ पर शालिग्राम गंडकी नदी है, जहाँ पे शालिग्राम शिलाएं पाई जाती है। या जो भी है यहाँ पर लिखा है शालिग्राम पाए जाते, हरिद्वार के पास लिखा हुआ, हमने शास्त्र में पढ़ा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो पड़ाव चेंज ले रहा है उसको याद रखे, क्या लिखा है। इतनी भक्ति में ऊंचे लग गए कि शरीर में रोमांच उत्पन्न होने लगा, आंख से आंसू नहीं। अर्थात वो कंडीशन का मतलब रूप गोस्वामी ने भक्ति सिंधु में लिखा है, जब भाव अवस्था में वो पहुंच जाते हैं। लेकिन अध्याय 8 में हम प्रवेश करते हैं, कहते हैं वो भाव अवस्था में पहुंच गए लेकिन अकेले होने के कारण वो नदी के तट पर जब बैठे रहते हैं तो उनका आसक्ति किसके प्रति हो जाती है? एक वृक्ष के बच्चे के प्रति। और वो आसक्ति इस हद तक पहुंच जाती है, इस सोच तक पहुंच जाती है कि मेरे बिना इसका कल्याण नहीं, इसका पालन पोषण नहीं हो सकता। और ये सारी चीज हम बदजीवों में है, हमेशा हम ये सोचते हैं ये बच्चा है, मेरा बेटा है, जब उसको बड़ा कर दिया, जब बिजनेस में लगाते तो मेरे बिना ये बिजनेस नहीं कर सकता, मेरे गाइडेंस मेरी बहुत दरकार है। सदैव हम लोग झूठी आसक्ति में और अपने को क्या मानते हैं? पालक। हम लोगों को इसका रक्षक है,
इसी को हम अपना गाइड मानते हैं, अपने को गाइड मानते हैं, पथ प्रदर्शन मानते हैं। और इसके बाद में चूंकि वो सदैव हरिण के बारे में सोचता रहता था, तो उसे हिरण का शरीर की प्राप्ति होती है। यहाँ पर प्रभुपाद जी एक बात कहते हैं, बहुत अपनी आध्यात्मिक कार्यों को, वृत्तियों को छोड़कर किसी दूसरे की भौतिक अवस्था को सुधारने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या वर्ड लिखा, बहुत कड़ा शब्द लिखा, हम भी दुर्गति को प्राप्त होंगे, न अपना कल्याण कर पाएंगे न उसका कल्याण हो पाएगा। चेतना मृत्यु समय मृग के प्रति आसक्ति यम यम वापी स्मरण भावम, उन्हें मृग का शरीर प्राप्त होता है। और स्टार्टिंग हमने क्या था, प्रियव्रत को भगवान बताते न मैं भक्ता, मेरी भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है। उनको मृग का शरीर मिला लेकिन मृग की चेतना नहीं मिली, ये याद रखें, क्योंकि भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है। भगवान इतने कृपालु है, मृग का शरीर बना लेकिन चेतना हमेशा कृष्णमय थी, दिव्य चेतना मिली थी मृग शरीर प्राप्त करने के बाद में। तो सोचिए इससे बड़ा आश्वासन और भगवान हमें क्या दे सकते हैं। और उस कॉन्शियसनेस को ध्यान में रखते हुए उसने अपने को दुत्कारा और उसने कहा कि देखो मेरी अवस्था, क्या लिखा है, बोला है कि मेरे पास में इतना बड़ा ऐश्वर्य था, नंबर 1, और वो ऐश्वर्य मैंने 1 करोड़ वर्षों तक हमने जीवन यापन किया उस लेवल के ऐश्वर्य के साथ। उसके बावजूद भी मैंने सब कुछ छोड़ दिया 1 सेकंड के अंदर, मूल आश्रम में आ गया, कृष्ण भक्ति में पहुंच गया और भाव लेवल तक पहुंच गया, फिर भी मैं गिर गया। उसका एकमात्र कारण यही है कि भक्तों का संग नहीं था। हरिदास ठाकुर भी जिन्हें नामाचार्य कहा जाता है, वो जब भगवान का 3 लाख का जप करते थे, लेकिन भगवान को मालूम है कि भक्त का संग जरूरी है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु सदैव हमेशा उनको आके दर्शन देते थे, प्रसाद देते थे। हरिदास ठाकुर ने भी भक्तों का संग नहीं छोड़ा। एक एक चीज को हम याद रखें, उनके अंत समय तक भगवान उनके सामने रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अपने को दुत्कारते हैं और इस प्रकार क्योंकि उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त है, सब कुछ छोड़ कर करके अंत में वो भी क्या होता है, शरीर त्याग देते हैं और उनको एक दूसरा शरीर मिलता है, तीसरा शरीर, पहले राजा का, उसके बाद में हरिण का, अब तीसरा शरीर मिलता है जड़ भरत का परम चरित्र, जिसमें हमने पढ़ा एक ब्राह्मण के घर में उन्हें जड़ भरत के रूप में उत्पन्न हुए। दिव्य ज्ञान है, याद है जड़ भरत क्यों बोलते हैं, क्योंकि भौतिक जगत से पूरा विलग, एकदम अलग, जड़ता माने निष्क्रियता उन्होंने व्यक्त की, अंदर से दिव्य ज्ञान था, अपने को अलर्ट किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लिखा था इसके अंदर में, वो एकमात्र एक ही चीज से भयभीत रहते थे कि मुझे कहीं गलत संगति न मिल जाए, इसलिए कोई भौतिक शिक्षा प्रति आसक्ति नहीं थे। पिता बहुत वैदिक ज्ञान देना चाहते थे, बोला इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है ऑलरेडी मैं बहुत हाई लेवल की चेतना में हूँ। जब हाई लेवल की चेतना में चले जाते हैं तो हमें ज्ञान की दरकार नहीं है। पिता बहुत चाहते हैं, नहीं करते हैं, पिता शरीर छोड़ देते हैं और उनका पालन पोषण सौतेले भाइयों के ऊपर रहता है। वो उसे जड़ समझ करके, मूर्ख समझ के, पागल समझ करके खेत की रखवाली देते हैं। और एक बार हमने पढ़ा डाकुओं का सरदार आता है नर बलि के लिए, युक्त पुरुष को खोजता है। पहले एक पुरुष मिला था, नर मिला था, वो भाग जाता है और उसके बाद में जड़भरत को पकड़ता है और उन्हें बलि में देने के लिए बलि वेदी पर चढ़ाते हैं। माँ काली तुरंत अपने वो विग्रह को तोड़ करके आती है और उसे बचा लेती है। और याद रखेंगे सारे देवता, चाहे वो काली हो, दुर्गा हो, सरस्वती, भगवान के परम भक्त हैं। कहीं भी आप पूरा शास्त्र में देख लीजिए, भक्त की हमेशा वो कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, भक्त को प्रणाम करते हैं। और देवता भी लालच से करते रहते हैं कि इतनी बड़ी भक्ति हो रही है, हम क्या स्वर्ग में कर रहे हैं, वो भी भौतिक जगत में आकर के भक्तों का संग करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 10वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। जड़ भरत तथा महाराज रघुनाथ की बात। जैसे ही जड़ भरत को माँ काली बचाती है,
वो जब घूमते रहते हैं तो वो एक राजा है, नाम है रहुगण, सिंधु देश से वो कपिलाश्रम जा रहे थे। वो भरत महाराज को अपनी पालकी चलाने के लिए नियुक्त करते हैं। चूंकि भरत महाराज दिव्य अवस्था में है, समदर्शी है, लिखा है समदर्शी, क्योंकि चींटी से लेकर ब्रह्मा तक के प्रति उनकी आसक्ति क्या रहती है? कृष्ण में। क्योंकि वो शरीर को नहीं देखते हैं, शरीर के भीतर जो बैठी आत्मा है, भगवान का अंश है, उसको उनके चेतना में ये बात रहती है। इसलिए चींटी को भी बच देख करके कदम उठाते हैं। राजा क्रोधित हो जाता है और उनके जो दूसरे पालकी ढोने वाले कंप्लेन करते हैं कि हम गलती नहीं कर रहे हैं, ये जो आपने पुरुष को जो नियुक्त किया है ढोने के लिए, इसके कारण है। और उस बहुत व्यंग कसते, बहुत डिटेल में हमने व्यंग करता। अरे बहुत, वो तो हर्ष पुष्ट रहते हैं, उनका शरीर में दिव्य तेज रहता है, भौतिक तेज नहीं, याद रखेंगे, उनके शरीर में दिव्य तेज रहता है। और कहते हैं तुम तो शक्ति नहीं है, तुम पतले हो, तुम बहुत थक गए हो, तुम बूढ़े हो गए हो, इस तरह उनके ऊपर में कमेंट करता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं समाप्त होता है 10वां अध्याय। नहीं, उसी अध्याय के अंदर में बहुत सुंदर बात कहते हैं। जब ये बात कहते हैं महाराज भरत इतना सुंदर देते हैं कि मैं आपने जो भी बातें कही है, तुम थक गए हो, तुम बूढ़े हो गए हो, तुम पतले मोटे हो, ये चीज शरीर के ऊपर एप्लीकेबल है, मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ। और जैसे ही ये दिव्य शब्द सुनते हैं, तुरंत, क्योंकि राहुगण भी भक्त है, याद रखेंगे, उन्हें ज्ञान है, तुरंत वो रथ से उतर जाते हैं और उतर करके उनसे क्षमा मांगते हैं। और बहुत बड़ी बात कहते हैं, कितनी बड़ी बात कहते हैं कि इस चीज को हमको याद रखना होगा। वो कहते हैं कि आप तो एक दिव्य पुरुष नजर आ रहे हो, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, यमराज के दंड से नहीं डरता, एकमात्र एक ही चीज से डरता हूं। वो क्या है? मैं डरता हूं वैष्णव के अपराध से, मैं डरता हूं। और इसके बाद में कहता है कि बहुत सुंदर बात कहता है। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग पहुंच जाते हैं 11वें अध्याय में। बहुत सुंदर शिक्षा, ये याद रखेंगे। रघुगण ने जो बात कही है, एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, जो कृष्ण भक्ति में वही ये बात कह सकता है कि वैष्णव के चरणों में जो अपराध जो है, मैं उससे मैं डरता हूँ। ठीक है, हम लोग पहुंच जाते हैं 11वें अध्याय में। 11वें अध्याय में शीर्षक है जड़ भरत द्वारा राजा घोण को और आगे शिक्षा देते हैं। इसमें बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे राजा, वास्तविक में तुम, मैंने समरी में बताते वो क्या बोलना चाहते हैं कि वास्तविक में तुम आध्यात्मिक दृष्टि से जीरो हो, जीरो, अंधे हो। तुम में जो स्वामी तथा सेवक, राजा तथा प्रजा इत्यादि की जो प्रसंग है, जितने भी तुमने बातें की है, ये सब भौतिक है। और उसके बाद में वहां पर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कहते हैं कि उच्च शिक्षा, धन, ये सब जो है, ये तो प्रारब्ध से ही मिलते हैं, ये स्वतः ही अपने आप मिलते हैं, लेकिन इसका भी अंत होता है। जितनी सुंदर शरीर हो, जितना सुंदर शिक्षा हो, जितना धन हो, जितनी अच्छी उपाधि हो, एक सुंदर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करते हैं, इसका भी अंत होता है। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। इतना बड़ा दिव्य ज्ञान वहां पर देते हैं। और उसके बाद में जो बात कहते हैं, किसके बारे में कहते हैं? जो चीज मन के बारे में भगवान ऋषभ के आचरण को देख करके सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित को कहा था कि कैसे उन्होंने सारी योग शक्तियों की उपेक्षा की, तो वही बात यहाँ पर आके रिपीट करते हैं। राजा भरत, जड़ भरत किसको? रघुगण को, कि जब तक जीवात्मा का मन 3 गुणों से प्रभावित रहता है, तब तक बस स्वतंत्र अनियंत्रित हाथी के समान रहता है। वह इंद्रियों का उपयोग करके शुभ तथा अशुभ कर्मों के क्षेत्र को बेहतर मानता है, लेकिन शुभ और अशुभ दोनों ही भक्ति के सिद्धांतों में भक्ति के विरुद्ध है। चाहे आप शुभ कर्म करें तो आपको स्वर्गलोक मिल जाएगा, अशुभ कर्म करेंगे तो नरक लोक में आना पड़ेगा, लेकिन तो रहना तो इस भौतिक जगत में ही पड़ेगा। मैंने बहुत डिटेल में मन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। कहते हैं यह मन दुर्लभ मन
जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। कब? जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं, लेकिन इसी मन को भगवान की सेवा में लगाते हैं, गुरु के माध्यम से भगवान के चरण बिंद में लगाते हैं, तो क्या होता है कि जो भगवान की जो भक्ति करते हैं, गुरु की जो कृपा प्राप्त करते हैं, गुरु की कृपा रूपी शस्त्र, भगवान की भक्ति, वो दोनों शस्त्र मन को काट देंगे, मन को कंट्रोल में कर लेंगे। ये दो शस्त्र की दरकार है, भौतिक शस्त्र नहीं, आध्यात्मिक शस्त्र। क्या? गुरु की कृपा, गुरु के आदेश, और गुरु क्या देता है? भगवान की भक्ति। ये जो दो शस्त्र हमको मिल जाएंगे तो उसके बाद में क्या होगा कि हम इंद्रियों पर, हम मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। 12वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है महाराज रघुगण तथा जड़ भरत की वार्ता। बहुत सुंदर है। फिर आगे राजा रघुगण ने कहा, राजा रघुगण अब कहता है, जब इतना सुनता है तो बहुत सुंदर बात कहता है, आपके प्रभाव से शास्त्रों से संबंधित जो मेरे में अज्ञानता थी वो दूर हो गई है। मैं आपको नमस्कार करता हूं। मेरा शरीर मल से पूर्ण है, मेरी दृष्टि, मेरी चेतना वो सर्प रूपी सर्प द्वारा दसित है। सर्प द्वारा माने क्या? ये माया के द्वारा मेरी जो चेतना है वो डस ली गई है, डस ली गई है। लेकिन और मैं एक बीमार हूं, रुग्ण हूं। इस प्रकार के ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के लिए आपने अमृतमय उपदेश वैसे ही दी है जैसे धूप में, लू में झुलसे हुए व्यक्ति को एक शीतल जल प्रदान होता है। कल हम लोगों ने ये पढ़ा, उसको लोग और संक्षेप में दोहराते हैं। राजा रघुगण आगे कहते हैं, आत्म साक्षात्कार के जो उपदेश मुझे दिए हैं उन्हें फिर सरल विधि से मुझे समझाइए, पुनः यहाँ पर बद्ध जीवों के कल्याण के लिए। जबकि देखिए इतना बड़ा ज्ञान है, कौन सा दिव्य ज्ञान है उनको कि मैं न इंद्र के अस्त्र से डरता हूं, न मैं शिव के त्रिशूल से डरता हूं, मैं यमराज के दंड से भी नहीं डरता हूं, लेकिन मैं डरता हूं तो एकमात्र एक ही चीज से, वैष्णव के चरणों के अपराध। इतना बड़ा दिव्य ज्ञान है तो क्या मूर्ख हो सकता है? लेकिन हम बद्ध जीवों के कल्याण के लिए पुनः रिक्वेस्ट करते हैं, वो भरत महाराज को मुझे बताइए। तब जड़त भरत महाराज उत्तर देते हैं। यहाँ पर हम लोग संक्षेप में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहता है। यहाँ पर क्या क्या दिया? पूरा हम लोगों को जो तत्व होते हैं, 8 जो तत्व होते हैं, 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म। 5 स्थूल में क्या है? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। और सूक्ष्म में क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। सब भौतिक है। और वही चीज को भौतिक तब तक हम बोलते हैं, समरी में बता रहे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये चीजें जब तक भौतिक कहलाएगी जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करते हैं, और वही भौतिक चीजों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो वो दिव्य हो जाती है। मन के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब हम लोग जो सूक्ष्म है, अब हम लोग स्थूल है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश के बारे में कहते हैं कि भगवान की बहिरंगा शक्ति से प्राकट्य यह भौतिक जगत है। इस भौतिक जगत में जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश है, इनके अलग अलग संयोग होने से अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं। क्या चाहिए? वो मनुष्य का शरीर हो सकता है या पत्थर। मनुष्य के शरीर में भी वो चींटी का शरीर हो सकता है, वो पशु का शरीर हो सकता है, मनुष्य का शरीर हो सकता है, लेकिन सब चीज बने हुए हैं एक ही चीज से, मट्टी से ही बने हुए हैं। जीव शरीर एक वो क्या है? मट्टी से, पृथ्वी से बने हुए हैं। फिर दूसरी बात कहते हैं, जीव शरीर में जो प्राण शक्ति है, ये जो शरीर बना है बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है। याद रखेंगे ये किसके कारण है? इसके अंदर जो आत्मा है, जीव शरीर में जो प्राण शक्ति है वह आत्मा, और आत्मा भगवान का ही अंश है। जीवात्मा को शारीरिक सुख दुख से कुछ भी लेना देना नहीं, इस आत्मा को सुख दुख से लेना देना नहीं है। ये बात पहले भी कह चुके हैं। कौन करे हैं? तुम जो कहते हो मैं मोटा हूं, पतला हूं, तकलीफ हो गया हूं, ये सारे शरीर से संबंधित है, आत्मा को इससे कोई लेना देना नहीं है। अहंकार बस तुम सोच रहे हो तुम राजा हो, एक पालकी ढोने वाले के रक्षक हो। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, किंतु तुमने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जबरन उन्हें अपनी पालकी ढोने के लिए लगा रखा है। अतः अगर राजा प्रजा का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है तो वह गलती करता है। राजा प्रजा कर्तव्य का आपस सब कुछ ठीक है, लेकिन
तुमको राजा इसलिए बनाया गया है कि इन जीवों को जो तुम्हारे अंडर में, तुम ज्यादा ज्ञानी हो, इनको भी भगवान से जोड़ो। लेकिन अगर इनका उपयोग, इनके शरीर का उपयोग तुम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हो, तो तुम भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हो, तुम अन्याय करते हो। प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक नियमानुसार राजा को साधुओं, ब्राह्मणों तथा विद्वानों से सलाह लेनी चाहिए, जो कि धर्म शास्त्र में दिए गए हैं उपदेशों के साथ सलाह। एक राजा का धर्म है उन उपदेशों को माने। दुर्भाग्यवश कलयुग के अंत तक कोई भी ऐसा ज्ञानी अर्थात साधु ब्राह्मण नहीं बचेगा जो ईश्वर को तथा उसके साथ हम जीवों का क्या संबंध है उसे खुद समझकर हमें समझा सके। अर्थात सभी मनुष्य पशु तुल्य होंगे। हम सभी पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के रूपांतर है और कुछ समय बाद पुनः पृथ्वी में मिल जाएंगे। अर्थात हम केवल धूल है और धूल में ही मिल जाएंगे। हरि बोल। और अंत में प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, यह संपूर्ण भौतिक जगत एवं इस भौतिक जगत की वस्तुएं सिर्फ भगवान की शक्ति का ही रूपांतर मात्र है। द्रव्य तथा आत्मा भगवान से अभिन्न है, क्योंकि सब भगवान की शक्ति है। आत्मा भगवान की तटस्थ शक्ति है और ये भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति है। माया श्री कृष्ण की शक्ति है किंतु वह उनसे पृथक है। आत्मशक्ति भी उन्हीं की शक्ति है किंतु वह उनसे अभिन्न। जब यह माया परमात्मा की सेवा में तत्पर होती है तो यह आत्मशक्ति में बदल माने दिव्य शक्ति में बदल जाती है। ये शरीर हो, मन हो, बुद्धि, जिस प्रकार आग में रखने पर लोहा भी अब वो लोहा नहीं रह करके दिव्य हो जाता है, अर्थात वो भी दिव्य हो जाता है। अर्थात हम जो कुछ भी हमारे पास में है उसको नकारना नहीं है। हमको क्या है, युक्त बैरागी बनना है, फलगु बैरागी नहीं बनना। युक्त बैरागी का मतलब है कोई भी चीज को उपेक्षा नहीं करता, सबको भगवान की शक्ति समझकर भगवान की सेवा में लगाता है। जब हम समझेंगे कि कृष्ण ही सभी कारणों के कारण, तो हमारा ज्ञान पूर्ण हो जाएगा। अर्थात भगवान कृष्ण के बिना कोई भी चीज का अस्तित्व नहीं है। अर्थात मूल कारण कृष्ण को समझ लेने पर और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलने से बनता है, लेकिन मूल कारण पानी का बनने का कृष्ण है। कृष्ण से ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन आती है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से परमाणु बनते हैं, तो इलेक्ट्रॉन परमाणु कौन दिया है? कृष्ण दिया है। अर्थात मूल कारण कृष्ण है। ये चीज बताया है। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा डिटेल में किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 चैप्टर 12 शीर्षक महाराज रहुगण तथा जलवंती वार्ता, श्लोक नंबर 10 से प्रभु जी। 10 से। थैंक यू सो मच। 10 से है, हम लोग शुरू करते हैं। एवं कृशम स्थूलम अनुबृहत यत् असक्त च सत्य जीवम अजीवम अन्यत। द्रव्य स्वभावाशय काल कर्म नामना अज्य अवेहि तितम द्वितीयम। चूंकि इस ब्रह्मांड का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, अतः इसके भीतर की वस्तुएं यथा लघुता, अंतर, स्थूलता, कृषिता, सूक्ष्मता, विशालता, कारण, कार्य, चेतना तक, ये सब काल्पनिक है, अर्थात फॉर टाइम बीइंग के लिए है। ये एक ही वस्तु मिट्टी से बने पाते, जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, किंतु इसके नाम भिन्न भिन्न होते हैं। बहुत सिंपल है। जो मट्टी है, मट्टी कहती है। जब उससे मूर्ति बनाते हैं तो उसको मूर्ति कह देते हैं। उसी मट्टी से जब घड़ा बनाते हैं तो उसको घड़ा कहते हैं। मिट्टी एक ही है, नाम अलग अलग है, खाली रूपांतर है। ये अंतर पदार्थ, प्रकृति, आशय, काल तथा
क्रिया द्वारा जाने जाते हैं, तुम्हें जानना चाहिए कि ये प्रकृति द्वारा उत्पन्न यांत्रिक अभिव्यक्ति है। इस जगत में क्षणिक अभिव्यक्तियां तथा विविधताएं विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत प्रकृति की सृष्टि है। प्रकृति की मानी गुणे कर्माणी सर्वत्र। कभी कभी प्रकृति द्वारा संपन्न कर्म तथा बंधन को हम वैज्ञानिक आविष्कार मान बैठते हैं। अरे वैज्ञानिक ने देखो पानी का आविष्कार किया, अरे पानी का आविष्कार किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बना, तो वैज्ञानिक को बोलो ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना के दिखा दे। खाली हम लोग प्रभुपाद जी बहुत झाड़ते थे और उन्होंने हम लोगों की आंखें खोल दी। कभी कभी प्रकृति संपन्न कर्म बंधन को हम वैज्ञानिक आविष्कार मान बैठते हैं और इस प्रकार ईश्वर की सत्ता को आविष्कार करके वाई लूटते हैं। वैज्ञानिक लोग वाई, साइंटिस्ट लोग वाई लूटते हैं। इसका उल्लेख भगवत गीता में हुआ, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। भयंकर शक्ति के द्वारा प्रचन्न होने से जीवात्मा इस जगत की विभिन्न सृष्टियों का यश लूटना चाहता कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। वस्तुतः ये सभी सिर्फ भगवान की शक्ति से गतिमान होकर स्वतः उत्पन्न होती है। अतः परम कारण तो परम पुरुष है। ब्रह्म संहिता में कहा गया, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण का। भगवान की परम सत्ता को, परम सत्य की परम सत्ता को पर यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से स्थापित कर रहे, बता रहे। यह समस्त कारणों का कारण परम कारण है। इस प्रसंग में श्री मध्वाचार्य का कहना है, एवं सर्वतथा प्रकृत वये कपिलितम विष्णु अन्यत एवं प्रत्याधार स्वयं अनन्याधारो विष्णु देव। अतः सर्व शब्दाश्च तस्मिन्नेव। वस्तुतः विष्णु ही मूल कारण है, किंतु अज्ञान में मनुष्य सोचता कि पदार्थी प्रत्येक वस्तु का कारण है। राजा गुप्ताश्रयो भूमि शरणम चेति लौकिक व्यवहारो न तत् सत्यम तयो ब्रह्माश्रयो विभु। ये बातें ऊपर ऊपर सोची जाती है, किंतु सत्य यह नहीं है। माने ऊपर माने हम बाह्य दृष्टि से भौतिक चेतना से सोचते हैं। प्रत्येक प्राणी का वास्तविक रक्षक तथा आश्रय कृष्ण है। परम ब्रह्म होता है, राजा नहीं। परम कारण एक बाह्य दृष्टि से साधारण कारण होता है राजा, लेकिन राजा कारण, परम कारण तो कृष्ण ही है। देवता है, इसने बरसात दी, इंद्र ने, दुर्गा ने शक्ति दी, सरस्वती ने बुद्धिया दी, ये सब कारण है। माध्यम है, ऐसे बोलेंगे, ये माध्यम है। परम कारण तो कृष्ण है। जो पावर हाउस है ना, मैन पावर हाउस तो कृष्ण है। उसी से ही टीवी चलती है, जो कुछ भी होता है, कुछ करता है ये, लेकिन मैन तो पावर हाउस कृष्ण है। वो अगर सप्लाई बंद कर देंगे तो सब कुछ बंद हो जाएगा, ये याद रखना है। गोपत्री तस्य प्रकृत्या विष्णु स्वयं प्रभु तब गोपत्री तु पृथ्वी न तम गोपता चिते स्मृता। अतः सर्वाश्रय च एव गोप्ता च हरीश्वर सर्व शब्दा विधेयश्च शब्द गृहीते ही कारणम सर्वांतर सर्वबहिरेक एवं जनार्दन हरि बोल। वास्तविक रक्षक तो प्रकृति है, किंतु विष्णु उसका भी स्वामी हरि बोल। प्रकृति के माया अध्यक्षेण प्रकृति स्वीते सजा। हे जीव, हे अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। माया अध्यक्षेण वह प्रत्येक वस्तु का स्वामी है। भगवान जनार्दन अतः बाह्य दोनों रूप से अधीक्षक है। वे वाणी तथा शब्दों से जो भी व्यक्त होता है उसके कारण है। शिरसोधारता यत्त्वत ग्रीवाया तत्व देवा तु आश्रयतम च गोप्तित्वम अन्येषाम उपचारता है। भगवान विष्णु संपूर्ण सृष्टि के विश्राम स्थल हरि बोल। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा नाम 14 अध्याय का ब्रह्मा पर ही सब कुछ टिका है। सभी ब्रह्मांड ब्रह्म ज्योति पर टिके हैं और सभी लोग वायुमंडल में टिके हैं। प्रत्येक लोग में समुद्र पर्वत राज साम्राज्य है और प्रत्येक लोग में न जाने कितनी जीवात्में आश्रय पाती है। ये जीवात्में अपने पैरों जांघों कटी कंडों के कारण पृथ्वी पर खड़ी है, किंतु बस प्रत्येक वस्तु सिर्फ भगवान की शक्तियां पर टिकी है, इसलिए तो सर्व कारण कारणम कहलाता है। ये सबको मालूम है ना, डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। कृष्ण से बलराम, बलराम से प्रथम चतुर्वीर मूल संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध मूल संकर्षण से नारायण, नारायण से
महासंकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न अग्नि, फिर महासंकर्षण से कारणोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय से ये पूरे ब्रह्मांड निकलते हैं, फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में वही गर्भोदक्षाय विष्णु प्रकट होते हैं, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु फर्दर अपने को विस्तार करते हैं क्षीरोदय विष्णु में, और उन्हीं के माध्यम से सारे ये अवतार आते हैं। सब कुछ है, जो कुछ भी है ये क्या है, भगवान के अंश से होता है। सोचिए भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी पोजीशन है। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेक मनंतरम तव बहिर्ब्रह्म सत्यम प्रत्यक्ष प्रशांत भगवत शब्द संयम यत वासुदेवम कवयो वदंती। हरि बोल। तो फिर परम सत्य क्या है? हरि बोल। उत्तर है अद्वैत ज्ञान जो कलमश गुणों से रहित है। हरि बोल। भगवान सारे 3 गुणों से ऊपर है, वह मुक्ति प्रदायक है। इस भौतिक जगत से हमें छुटकारा देना। जब दूसरी मुक्ति प्रदायक बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हाई लेवल में 3 गुणों से हमारी चेतना को, कलुषित चेतना को शुद्ध कर करके ज्ञान प्रदान करता है। अंधकार से हमको ज्ञान में ला करके, प्रकाश में ला करके हमें इस भौतिक जगत से छुटकारा दिलाता है। वो है मुक्ति प्रदायक। खाली वो ज्ञानी वाली मुक्ति नहीं है कि भौतिक जगत को छोड़कर ब्रह्म ज्योति में विलीन हो गया, वो भी मुक्ति है। लेकिन भगवान जो देते वो विमुक्ति है, अर्थात हमें भक्ति से जोड़ते हैं, कृष्ण से जोड़ते हैं। वह अद्वितीय सर्वव्यापी तथा कल्पनातीत ज्ञान की प्रथम प्रतीति ब्रह्म है, फिर योगियों द्वारा अनुभव किया जाने वाला परमात्मा है। यह प्रतीति की दूसरी अवस्था है, माने ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। और अंत में परम पुरुष में ही उसी परम ज्ञान की पूर्ण प्रतीति की जाती है। सभी विद्वान परम पुरुष को वासुदेव के रूप में वर्णन करते हैं, जो ब्रह्म परमात्मा आदि का कारण है। वदंती तत्व जो है कि भागवतम की है ना, पहले कंठ के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। चेतन चंद्र में कहा गया है यत अद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तद अपयश्य तनुभा। परम सत्य का निर्गुण ब्रह्मते सिर्फ भगवान की देह किरणों का बना होता है, माने ब्रह्म भगवान के शरीर से निकलने वाली ज्योति है। चेतन चैतामृत में आदि लीला में दूसरे अध्याय में बहुत डिटेल में बताया गया है। यह आत्मांतरयामी पुरुष इति सो अस्यांश विभव है। आत्मा तथा अंतर्यामी तथा परमात्मा सिर्फ भगवान का विस्तार है। सत ऐश्वर्य पूर्ण यही भगवान स्वयं अयम, जिसे भगवान कहा जाता है, और जो ऐश्वर्य से प्रोत है वह वासुदेव है। और श्री चेतन महाप्रभु उससे अभिन्न है। हरि बोल। बड़े बड़े विद्वान दार्शनिक अनेक जन्मों के बाद इसे स्वीकार करते हैं। देखिए क्या लिखा है, बड़े बड़े विद्वान तथा दार्शनिक अनेक जन्मों के बाद इसे स्वीकार करते हैं। इवन जो दार्शनिक है, जो योग, जो दर्शन शास्त्र में विश्वास करते हैं, बाद में वो ब्रह्मज्योति में जाके मिलते हैं। लेकिन जिनको थोड़ा भी समझ में आ जाता है वो तुरंत भक्ति से जुड़ जाते हैं। इसलिए लिखा है कि बड़े बड़े विद्वान दार्शनिक अनेक जन्मों के बाद इसे स्वीकार करते हैं। वासुदेव स्मृति से महात्मा सुदुर्लभ है। बुद्धिमान मनुष्य जान सकते हैं कि अंततः वासुदेव कृष्ण ब्रह्म तथा परमात्मा के कारण है। इस प्रकार वासुदेव सर्व कारण कारणम है। इसकी पुष्टि से भागवत में की गई है। वदंती तत्व विदम तत्वम यत् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वास्तविक तत्व अर्थात परम सत्य तो भगवान है। हरि बोल। किंतु परम सत्य की अपूर्ण प्रतीति से कुछ लोग उसी विष्णु को निर्गुण ब्रह्म या अंतर्यामी कहते हैं। ये अपूर्ण ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान क्या? भगवान साकार रूप है, वैकुंठ लोक में, गोलोक में रहते हैं। उनके शरीर से जो तेज निकलता है वो ब्रह्म ज्योति है। वो इसीलिए उसको निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। क्यों निर्गुण कहते हैं? कि वो साकार ब्रह्म ज्योति है। जो ज्योति निकलती है वो तो नेचुरली निर्गुण है, लेकिन वो भगवान के शरीर से निकलने वाली है। लेकिन इसके पीछे भी और आगे जाके देखो, भगवान का हम दर्शन कर पाएंगे। और वही भगवान अपने को विस्तार कर, उनका जो अंश परमात्मा प्रत्येक जीवों में विराजमान रहता है, क्षीरोदशाई विष्णु के रूप में। सबको क्लियर है एकदम। शिव भागवत के प्रारंभ में कहा गया सत्यम परम धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान कर सकते हैं। यहाँ पर परम सत्य को ज्ञानम विशुद्धम सत्यम के रूप में बताया गया है। परम सत्य कलमश रहित एवं दिव्य होता है। इसमें कभी आत्म सिद्धि एवं भौतिक जगत से मुक्ति, इससे सभी आत्म सिद्धियां एवं भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त होती है। परम सत्य तो वासुदेव कृष्ण। हरि बोल। कृष्ण के बाह्य तथा अंत में कोई अंतर नहीं है। उनका कोई भी भौतिक शरीर नहीं है। उनका आध्यात्मिक, हमारा भौतिक शरीर है, उनका कोई भौतिक शरीर नहीं है।
वे पूर्ण है, उनके शरीर आत्मा में हमेशा जैसा अंतर नहीं है जैसा हमारे में है। कभी कभी तथाकथित विद्वान कृष्ण की वास्तविक स्थिति से परिचित न होने के कारण लोगों को यह कहकर गुमराह करते हैं कि अंतःकरण में स्थित कृष्ण बाह्य रूप से भिन्न है। मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमो। कृष्ण के इस कथन अनुसार कुछ तथाकथित विद्वान पाठकों श्रोताओं को यह उपदेश देते हैं कि हमें व्यक्ति कृष्ण को समर्पण न करके आंतरिक कृष्ण को करना चाहिए। क्या मूर्खता वाली जैसी बात है। कृष्ण के बाह्य और अंदर में कोई अंतर नहीं है, मूर्खों को हमें उनको बताना है। ये कथाकृत मायावादी विद्वान अपने अल्प ज्ञान से कृष्ण को कभी नहीं समझ सकेंगे। सदगुरु कृष्ण को वास्तव में देखे रहता है। वो सदगुरु कृष्ण को वास्तव में देखे रहता है। अतः क्यों देखे रहता है? वो सिंपल चीज है, क्योंकि उसने कृष्ण से ज्ञान प्राप्त किया है। ब्रह्मा जी ने कृष्ण से ज्ञान प्राप्त किया है। कृष्ण से ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यासदेव, व्यासदेव से सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव से सुत गोस्वामी, सुत गोस्वामी से नेमी सरायण के ऋषि। इसलिए लिखा है सदगुरु कृष्ण को वास्तव में देखे रहता है, अतः वही उसका सही से वर्णन कर सकता है। तभी तो भगवद गीता में कहा गया तदिति परिपारे परिप्रष्टिन से उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्व दर्शित। बिना अधिकारी विद्वान के पास गए कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। रहु गणे तपसा न याति न तेज यया निर्वपणाद गृहाद्वा न छंदसा नेव जलाग्नि सूर्ये बिना महत पाद रजो अभिषेकम। हे राजा रघुगण, महापुरुष के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को स्नान किए बिना परम सत्य की प्रतीति नहीं होती। शुद्ध भक्तों की संगति कितनी जरूरी है। पहला चीज है शुद्ध भक्त कौन है, प्रामाणिक गुरु कौन है, जो कि भगवान से जिसने ज्ञान प्राप्त किया है। और दूसरा क्या है शुद्ध, क्यों? क्योंकि जो कुछ भी कहता है भगवान के ही बारे में कहता है, भगवान के आदेशों को ही हमें कहता है। इसलिए परम सत्य भगवान के प्रामाणिक गुरु के अलावा हमें परम सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य धारण करके गृहस्थ के विधि विधानों के अनुपालन, वानप्रस्थ के रूप में गृह त्याग अथवा शीत ऋतु में जल में घुसे रहने या ग्रीष्म अग्नि में अथवा सूर्य की ज्वलती धूप में पड़े रहने जैसी कठिन प्रयास से परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती। प्लीज इसको अंडरलाइन कर ले। जितने भी हम तपस्या कर ले ये सब सारी भौतिक है। बहुत बड़ा हम ब्राह्मण बन के ज्ञान प्राप्त हो गया, मैं जल में रह कर करके जाड़े में जल में रह करके तपस्या कर रहा हूं, इससे कुछ होने जाना नहीं है। परम सत्य को जानने के और भी अनेक साधन है, किंतु परम सत्य उसे ही प्राप्त होता है जिसे महान भक्त का अनुग्रह प्राप्त हो। हरि बोल। ब्रह्मा जी, नारद जी, सुखदेव गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, शिला प्रभुपाद यही बता सकते। केवल शुद्ध विशुद्ध भक्त ही दिव्य ज्ञान का वास्तविक ज्ञान प्रदान कर सकता है। वेदेशु दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्तों केवल वेदों के आदेशों के पालन से आत्म सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। मनुष्य को विशुद्ध भक्त के पास पहुंचना होता है, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान करना। ऐसे भक्त के अनुग्रह से परम सत्य कृष्ण और उनसे अपने संबंध को समझा जा सकता है। भौतिकतावादी व्यक्ति कभी कभी सोच बैठता है कि पुण्य कर्म करके तथा घर पर ही रह करके ही परम सत्य को समझा जा सकता है। इस श्लोक में इसको अस्वीकार किया गया है। न ही कोई ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करके परम सत्य को जान सकता है। मनुष्य को केवल शुद्ध भक्त की सेवा करनी चाहिए, इससे परम सत्य समझ में आ जाएगा। जय पधार प्रभु। 2-3 श्लोक और हैं, करना है कि नेक्स्ट में करेंगे, क्योंकि थोड़ा इसमें 10 मिनट लग सकता है। लग तो जाएगा 10 मिनट लग जाएगा, कर सकते हैं। बहुत अच्छा है तो ठीक है ना, कल कर लेंगे नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए इसको तो आज हमने देखे पूरा एनालिटिकल स्टडी, ठीक है। तत्व माने आत्मा के बारे में, तत्व के बारे में, भौतिक तत्व के बारे में, भौतिक शक्तियों के बारे में, भौतिक जगत के बारे में, आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में, सुंदर रिलेशनशिप और परम भक्त कौन है, तो सारा चीज बताया। पहला हमने क्या पढ़ा,
जितनी भी ब्रह्मांड के अंदर आप भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, कुछ भी आप बात करिए, बिना कृष्ण के कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। पहला तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। और साइंटिफिकली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, केवल एक एग्जांपल दीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। जहां साइंटिस्ट बोलता है कि मैंने ये किया, उससे आप खाली एक ही चीज बोलिएगा, एक घास का तिनका बना के दिखा दो। दूसरा बोलिएगा आप हाइड्रोजन बना के दिखा दो। आप आपसे कुछ नहीं, और कुछ नहीं, आपको तर्क नहीं करना। फिर दूसरा प्रश्न होता है ये किसने बनाया? तो जो मायावादी होते हैं वो अपने आप बन गए, संयोग से बन गया। तो आप बोलेंगे कि तो आप इतनी मेहनत क्यों करते? अपने आप सब कुछ हो जाएगा, अपने आप धन आ जाएगा, अभी सब कुछ हो जाएगा। बड़े बड़े आप शादी ब्याह करते हो, इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग क्यों करते हो? एक छोटा सा प्रोग्राम करने के लिए 1 महीने से प्लानिंग करते, ऐसा क्यों करते हो भाई? अपने आप हो जाएगा ना। ये चीज है, अर्थात परम कारण कृष्ण है कोई भी चीज का। दूसरा, ये परम कारण कृष्ण जो भी चीजें बनी है वो हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। ये क्या है? इन चीजों का सदुपयोग कर करके कृष्ण की सेवा में लगा करके इनको, इन भौतिक चीजों को हम आध्यात्मिक बना कर करके भगवान को तुष्ट कर सकते हैं। दूसरा, तो ये सारा ज्ञान और ये सारी क्रिया हमको किससे प्राप्त होगी? ये सारा ज्ञान और ये सारा जो तत्व परम सत्य है और परम ज्ञान, इसको परम ज्ञान बोलेंगे, एक ही जन दे सकता है जो भगवान से जुड़ा हुआ हो। अर्थात भगवान से जुड़ा हुआ जब हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जिसने भगवान से ज्ञान प्राप्त किया, इस ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। भगवान से ज्ञान, क्यों भगवान से ज्ञान? ब्रह्मा जी ने किससे ज्ञान प्राप्त किया? हमने पढ़ा कैंटो 2 में, सबको याद है, चतुश्लोकी भागवतम में बहुत डिटेल में पढ़ा, कैंटो 3 में भी पढ़ा हम लोगों ने। भगवान से डायरेक्ट उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और फिर भगवान ने डायरेक्टली किसको दिया? नारद जी को दिया। नारद जी ने डायरेक्टली किसको दिया? व्यासदेव जी को दिया। व्यासदेव जी ने डायरेक्टली किसको दिया? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी ने दिया सुत गोस्वामी को, परीक्षित महाराज। ये सब डायरेक्ट आए हैं, कोई बीच में नहीं। जरा भी कोई बीच में घुस जाएगा, अपनी बुद्धि लगाएगा तो क्लीन बोल्ड हो जाएगा, उसमें कलुषिता आ जाए। इसीलिए प्रामाणिक गुरु उसी को बोलते हैं जो परंपरा से जुड़ा हो, उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हम कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। और ये प्रभुपाद जी की कृपा है, उन्होंने सब कुछ रेडीमेड चीज हम लोग को दे दी है। ठीक है, हरे कृष्णा। ये तो विराम देते हैं, किसी का कोई प्रश्न? बहुत ही ये जो हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ना, पूरा भरत महाराज माने भगवान ऋषभ से लेकर के, भगवान ऋषभ का प्राकट्य। देखिए प्रियव्रत सबके बारे में अच्छा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे विशेष करके 7वें अध्याय से लेकर पूरा 15 अध्याय तक, माने विशेष करके 13 अध्याय तक, 14-15 में है वो प्रियव्रत की वंशावली का ग्लोरिफिकेशन है। देखिए कितना बड़ा, इसीलिए प्रभुपाद जी ने, इसीलिए व्यासदेव जी ने ये हमको दिया है। ये करने से पूरा हमें तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, पूरा कृष्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, भक्तों के बारे में प्राप्त हो जाएगा, भक्त हमारी भक्ति की विधि के बारे में ज्ञान हो जाएगा, सब कुछ मालूम हो जाएगा। इसको अच्छे से हमें करना। हरे कृष्ण, हरे रामदेव। अजय प्रदा प्रभु, कोई अनाउंसमेंट? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। तो हम लोग यही पे विराम देते हैं। अनाउंसमेंट तो प्रभु ने कोई है नहीं, बस खाली हम लोगों का 17 दिसंबर का जो प्रोग्राम है, प्लीज है उसको सब लोग, कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं लेंगे। 1-2 दिनों के अंदर ही, मोस्ट प्रॉब्ली मंडे के पास ही या ट्यूसडे को हमारी नेक्स्ट क्लास है। ट्यूसडे को हम सब पूरा डिटेल में बता देंगे। स्थान वेन्यू सतीश गुप्ता ने मुझे कंफर्म किया है, कंफर्म हो गया है। उन्होंने कहा 2 है, चाहे तो हम लोग सीके 2 ये जो है ना श्याम बैंक्वेट है, उसमें भी कर सकते हैं या वहां पर भी कर सकते हैं। बिग बाजार जो अभी क्या बन गया, स्मार्ट बाजार, जिसमें हम लोग नहीं रहेंगे, उसमें भी कर सकते हैं। मेवाड़ वेरी गुड, कर सकते हैं। हमारे ऊपर निर्भर। नंबर 1, सुबह शाम कब करना है हमारे ऊपर निर्भर है, वो उनके लिए वेट कर रहे हैं, तो हम 1-2 दिन में सबको अनाउंस करके बता दें, ठीक है ना। और प्लीज, और थर्ड हमने जो कल डिस्कस किया, अगर कुछ भी और दूसरा प्रोग्राम माता जी का, चूंकि बच्चों का प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, माधव प्रिय माता जी ने कंफर्म किया, तो माताएं भी कुछ कर सकती हैं, तो जैसा भी हो, ठीक है। तो हम लोग उसी हिसाब से प्रभु को बोलेंगे, उसी हिसाब से उनको बुलाएंगे, टाइमिंग वैसे रहेगी। सिल्वर रॉक से बच्चे करेंगे। सिल्वर लॉक से बच्चे करेंगे? हाँ प्रभु जी, इवनिंग में बेटर रहेगा।
ठीक है, इवनिंग में, ओके, ठीक है। आगे होगा तो ये प्रोग्राम उसके बाद। हाँ, प्रपोजल अजय पौधा वो अपने नोट कर करते हैं। श्री जगन्नाथ राधा देवी दासी माता जी को, गोपाल प्रभु को हम लोग बता देते। थैंक यू माता जी, ठीक है ना। माता भजन भी कर सकती हैं। ठीक है, हाँ, तो भजन करेंगे तो क्या है ना, एक चीज मैं थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा प्लीज यार। माता जी जैसे हम आती है ना, तो कई बार क्या है ना, प्रभु बोलते हैं प्रभु आप लोग भजन पहले कर लीजिए। हम भजन जब माता जी करती है, जरूरी है प्रभु के सामने करना है। माने हम भजन कर रहे हैं, समझ लीजिए वो भगवान के लिए कर रहे हैं, और प्रभु हमारे जो गुरु जो लेक्चर दे उन्हीं के लिए है। चेष्टा वही करेंगे, तो उनके ऊपर निर्भर करता है, वो बताएंगे हमको कि वो उनके सामने करें या पहले। तो बहुत अच्छा काम, भजन भी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। हरि ठीक है ना। हरे कृष्णा, यही पे विराम देते हैं। धन्यवाद। सभी को तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ही विराम देते हैं, फिर मंगलवार सुबह 7 बजे मिलते हैं।